सारे भाइयों को राम राम। तो भाइयों मैं एक बहुत बड़ा कई दिनों से सोच रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना जो मैंने आज से कई सालों पहले बताऊँगा ना तो हंसेंगे लोग। तो लोगों से अपने को कोई मतलब नहीं। जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा था मेरे ख्याल से हो गए होंगे 20 ईयर्स। तो एक ही शौक पाला है जीवन में, वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट। पर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दिशा में चला गया था। पढ़ाई वढ़ाई भी करी है और सारे काम भी करे हैं, पर सोचा था कि जो है वर्कआउट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इतने सालों में जो मैंने निचोड़ निकाला और जो सीखा, तो कि ये कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या गलती करी है, तो मैं अपने उस जीवन को, उस टाइम के जीवन को दोबारा जीना चाहता हूँ। अब तो ठीक ठाक ही है भगवान की दया से, श्री राम जी के आशीर्वाद से। पहले तो समस्या होती थी, हर तरीके की हर चीज़ देखनी होती थी, पर अब ठीक है, सेटल है। क्योंकि दिमाग में ये आ गया कि मैं मेहनत करूँगा जब भी मेरे पास पैसे आएंगे। वर्कआउट पे कम ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि काम भी ज़रूरी है लाइफ में। बिना काम बिना पैसे कुछ नहीं कर पाते हम लोग। और जो हमारे मिडिल क्लास की फैमिली के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो सोचते हैं कि वर्कआउट ही सब कुछ है, जो है बस यही है। और घर के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते, ना कभी बॉडी की जो है खा लो, जो कर लो। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ हद तक ही ठीक है। हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप करो बॉडी बिल्डिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, ख़राब थोड़ी ना। जैसे भी करो, compete करना है तो। और नहीं है तो पहले अपना बेस स्टार्ट करो। बेस का मतलब पढ़ाई करो अच्छे से, अच्छी नौकरी लगो, साथ में वर्कआउट भी करते रहो। पर 100% वर्कआउट पे माइंड मत रखो। माइंड वर्कआउट पे ओनली 50% या 30% रखो, बाकी अपने लाइफ को सेटल करने में रखो। चलो, बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं बस आप लोगों से ये सोच रहा हूँ, सजेशन मांगना चाह रहा हूँ कि 20 साल पहले ना मैं सप्लीमेंट ले पाता, ना प्रोटीन, सप्लीमेंट में तो प्रोटीन आ ही गया, ना BCA, ना क्रेटीन, ना मल्टीविटामिन, ना कुछ। आज सब कुछ ले सकता हूँ। तो मैं क्यों ना शुरुआती लाइफ से स्टार्ट करूँ। शुरुआती लाइफ का मतलब जैसे फर्स्ट टाइम हम कुछ भी वर्कआउट करते, तो फर्स्ट डे मैंने क्या करा था, रनिंग करी थी 4 5 6 किलोमीटर की, और रोड पे ही अपनी लंबी डिप्स, डंड वंड, उठक बैठक सब यही कर, चिनअप्स पेड़ों पे लटक के। तो वही 2 2.5 मैंने कम से कम वो 3 4 साल करी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दोबारा उसी तरीके से किया जाए। अपना सुबह 4:30 बजे 4 बजे उठूँगा और अपना दौड़ के, पहले तो हम खेतों में जाके फ्रेश हुआ करते थे, तो अब भी बचे हैं खेत, जाएंगे। तो उसी लाइफ को मैं दोबारा जीना चाहता हूँ। उस टाइम पे जो गलतियाँ मुझसे हुई है, मैं सोचता हूँ कि उन गलतियों को सुधार के अब देखता हूँ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे मैं बोलता था कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब तो है। तो अब देखता हूँ मैं उस टाइम को दोबारा ला के दोबारा वर्कआउट का सोचूँगा, अपने माइंड को समझाऊँगा कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो आप लोग बताओ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? अगर आप लोग कहते हो, देखो, पहली बात तो कहना तो क्या है, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो कोई किसी को समझाए। और जब आप सोचते हो कुछ, तो वो आपका खुद का डिसीजन है, औरों से क्या। आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। पर मैं अपनी बता रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यही करूँगा मैं पहले अंधेरे में स्टार्ट करता था डंड मारनी, और जब तक सूरज नहीं निकल जाता था, जब तक मैं मारता रहता था, पसीनम पसीना पसीनम पसीना। और रस्से भी दिखाएंगे आपको कि हम रस्सा कितना, एक सांस में कितना लटक लेते। मजाक। उस टाइम पे मेरा वेट हुआ करता था 55
किलो, 50 से 55 किलो। आज मेरा 78 79 है। दबा के खाना खाता हूँ, कोई वो परहेज नहीं, बस वर्कआउट उस टाइप का ना उस हिसाब का। पहली बात तो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि अब काम धंधे में पूरा माइंड रहता है, पर सोच रहा हूँ कि सोचने से ही तो है, जो सोचूंगा वो होगा। तो माइंड को मैं अपने कंट्रोल करके मजबूत करके अपने दिमाग को समझाऊंगा कि नहीं, दोबारा जीते हैं। पर इसमें प्लस पॉइंट अभी ये होगा कि बाहर ओपन में वर्कआउट करके फिर उसके बाद मैं वेट ट्रेनिंग भी किया करूँगा जिम में, क्योंकि मैं जिम नहीं छोड़ सकता। कई बार दिमाग तो कहता है मेरा कि बहुत हो गया, बहुत वक्त हो गया, कई साल हो गए, पर छोड़ के करूँगा भी क्या? एक बात बताओ, कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं कर रहा हूँ ये तो है कि मैं ठीक हूँ, ज़्यादा सैरिड नहीं हूँ, पर ठीक हूँ, बॉडी हूँ। मुझे जो लगता है मैं अपनी बॉडी से बहुत खुश हूँ, जिस हिसाब का मैं खाना खाता हूँ विदाउट सप्लीमेंट, तो मैं खुश हूँ। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस में सप्लीमेंट लूँ। गाइडेंस तो क्या, मैं खुद ही लूँगा, मैं किसी की गाइडेंस नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को ही मानता हूँ। जो हूँ मैं खुद ही सीखा है, जो भी सीखा है मैंने किसी को बस अपना देखता था, देख के ही अपने आप को, खुद को, अपने आप को मैं देता था चैलेंज कि मेरे को ये करना है, और मैंने करा दिया। तो देखते हैं ये शेड्यूल कब तक बना पाता हूँ, पर बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि एक मन में रह जाता है ना कि उस टाइम पे मेरे पास ये नहीं था, ना प्रोटीन था, ना क्रेटीन था, ना BCA था, ना कुछ भी, मतलब सप्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं थी। तो अगर उस वक्त मेरे को मिल जाती ये चीज़ें तो आज मेरी बॉडी ऐसी होती, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो मैं अपने दिमाग में जो फितूर बड़ा हुआ ना, जो उलझनों में मेरा माइंड फंसा हुआ, तो उस उलझनों में से अपने माइंड को निकालना चाह रहा हूँ। तो एक बार दिखा देते हैं इसको करके भी, चाहे इसके लिए लॉन्ग पीरियड करेंगे। मुझे तो देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी जिद मेरे अपने आप से होती है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, सामने वाला क्या है, पर मुझे जवाब क्यों देना किसी को? मैं जवाब दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेइज्जती खुद कर रहा हूँ, तो मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, सोचते रहो। मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा। मेरा जीवन मेरे बच्चों का है, मेरे परिवार का है, मेरी फैमिली का है, और उनकी खुशी के लिए सारे काम करने पड़ेंगे, पैसा कमाना पड़ेगा। पर मैं अपनी खुशी के लिए, मेरी एक खुशी रहती है बस, ओनली वर्कआउट। जो वर्कआउट मैं करता हूँ वही मेरा वक्त है, और मैं उसको करके बहुत खुश होता हूँ, बहुत दिल खुश हो जाता है मेरा। अगर मेरे को कभी दोबारा जन्म मिला ना, तो मैं इस वर्कआउट को दोबारा इसी जोश के साथ करूँगा, और कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब तो उम्र भी नहीं रही। पर जो सपने पूरे नहीं कर पाए, वो आप करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा यादें याद आ जाती, ठीक है? तो राम राम। तो अपना एक छोटा सा कमेंट डालिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे ये दोबारा जर्नी चालू करनी चाहिए या ना नहीं, ठीक है? तो देखते हैं क्या हो पाता है। उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट करा था 50 किलो के थे, जब याद है 55 के होंगे, कहाँ तराजू पे तोलने जाया करते। वही डाइट जब से अब तक दिमाग में चली आ रही है, वही खा रहे हैं, जो घर का मिल जाए खा लेते हैं। बस इस बार ये होगा घर का खाना प्लस अपनी सप्लीमेंटेशन। हाँ बेटा, देखो खाना लिया ही हमारी बेटा, तो अब खाएंगे। रहो स्वस्थ, हो जाओ मस्त, वर्कआउट मारो ज़बरदस्त। राम राम, जय हिंद, जय भारत। पापा ने क्या बोला?